हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा लास्ट अभी जो वीडियो था उसमें हमने कहाँ तक देख लिया था। हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा था। टेस्टिस में हमने देखा था कुछ लोब्यूल्स, लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन लोब्यूल्स के अंदर कुछ टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा ये वाला लास्ट में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इनमें क्या था, ये लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर थे जो टेस्टीज में। ये कितने होते हैं बेटा, ये सेमनीफेरस लोब्यूल्स जिनको कहते हैं, ये 10 से 15 से 20 के नंबर में होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं जो 3 और 4 इन नंबर्स होते हैं। उनके अंदर लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करने में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, तो आपको बताना पड़ेगा लीडिंग सेल्स होती हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल इन्वॉल्व होती हैं या किन के कारण होती, तो उसका भी आंसर यही होगा, लीडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये सारे हमने देखे थे जो भी ये लोब्यूल्स है वो 10 से 12 के नंबर में कनेक्ट होकर एक डक्ट बनाते हैं। उस डक्ट को क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। वास डिफरेंशिया ओपन होती है एक इनरेगुलर शेप के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं इपिडिडाइमिस, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड बॉडी और टेल पार्ट में। और इसकी ये काम करती है किसके लिए, टेम्परेली स्पर्म के स्टोरेज के लिए, अनमेच्योर स्पर्म के स्टोरेज के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट होती है वास डिफरेंशिया से, जिसको कि स्पर्म डक्ट कहते हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ तक समझाया था। होप है आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको एक बार ज़रूर आप वीडियो को दोबारा पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया था वास डिफरेंशिया तक कि स्पर्म जो है वो आते हैं। अब उसके बाद का स्ट्रक्चर बेटा देखो ये है कि यहाँ से देखो जो ये डक्ट है ये चली और कहाँ तक आई बेटा, ये आई हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर से बेटा देखो ये आगे कनेक्ट होती है, इस बात को क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड या और भी कौन कौन सी ग्लैंड्स निकलती हैं, उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रक्चर समझ लें। यहाँ पर आई पोस्ट्रेट ग्लैंड तक। ठीक है, देखो यूरिनरी ब्लैडर से एक और डक्ट निकल रही है, वो आकर यहाँ पर इससे मिल जाती है। किससे मिल जाती है, वास डिफरेंस से मिल जाती है। ठीक है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से कुछ ऐसा सिक्रीशन हो रहा है जो कि इस डक्ट में, वास डिफरेंस में, जो अभी तक वास डिफरेंस है ये उसमें आकर कनेक्ट होती है। और क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी ट्यूब से, इसी वास डिफरेंस से कनेक्ट होती है, मतलब उसका भी कुछ सिक्रीशन इसी ग्लैंड के, मतलब वास डिफरेंस में हो रहा है। अब वास डिफरेंस में कहाँ कहाँ से फ्लूइड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर से जो कि इस डक्ट के थ्रू कनेक्ट हो रही है, एक आ रहा है पोस्ट्रेट ग्लैंड से, उसके भी जो भी सिक्रीशन है वो इस डक्ट में आकर इंक्लूड हो रहे हैं, और दूसरा वास डिफरेंस खुद भी तो इस स्पर्म को लेकर आ रही है और जो भी फ्लूइड आ रहा होगा। मतलब 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अब इस डक्ट में हो रहा है वास डिफरेंस में, जो कि ये टेस्टिस से होते हुए निकली है। ठीक है, अब उसके आगे बेटा देखो ये जो वास डिफरेंस है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इस वास डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। ये वास डिफरेंस जो थी अब चेंज हो गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, और अब ये उसके आगे क्या, जो डक्ट चल रही है इसको क्या बोलेंगे हम, जब यूरिनरी ब्लैडर के आगे डक्ट बढ़ती है, समझ लो यहाँ तक को बोलेंगे वास डिफरेंस। उसके आगे जब वो डक्ट आती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होती है एक पेनिस से कवर होती है, पेनिक एक थिक वॉल स्किन का, टिश्यूज़ का एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। ठीक है, ये उससे कवर होती है, कौन, यूरेथ्रा। क्लियर है, अब चलो हम पहले इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो इपिडिडाइमिस तक आपने देख लिया था। इपिडिडाइमिस के बाद अब हम देखेंगे कि वास डिफरेंस क्या है। वास डिफरेंस में भी देख लिया था, ये स्पर्म फॉर्म द epididymis pass into the tube like called vas difference is also called a sperm duct। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे पेनिस क्या है और उसके बाद उनके ग्लैंड्स देखेंगे। ठीक है, चलो, तो पेनिस क्या होती है बेटा, पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, कनेक्टिंग
इलेक्ट्रिक टिश्यूज, ठीक है। दिस टिश्यू आर रिचली सप्लाई विथ अ ब्लड वेसल्स। जो ये टिश्यूज़ होते हैं जो पेनिस में प्रेजेंट होते हैं, इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ब्लड का सप्लाई होता है इन टिश्यूज़ में। कॉमनली पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। जो ये पेनिस होती है ये दो तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है। क्या क्या? एक तो यूरिन के लिए, ठीक है, और दूसरा किसके लिए? स्पर्म के रिलीज़ के लिए। यहाँ से स्पर्म का रिलीज़ भी होता है और यूरिन का भी, ठीक है। इट नेवर कैरी बोथ देम एट द सेम टाइम। लेकिन ये कॉमन पैसेज की तरह काम तो करती है, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो यूरिन के लिए ये फंक्शन करेगी एक टाइम पर, और या फिर स्पर्म के रिलीज़ के लिए, ठीक है। चलो सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट। इससे क्या होता है बेटा? इससे जो चीज़ें रिलीज़ होती है वो उसमें कुछ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए होते हैं बेटा? जो भी स्पर्म रिलीज़ होता है, देखो ये स्पर्म में इतनी सारी एनर्जी तो होती नहीं कि वो कंटिन्यू रिलीज़ होता जा रहा है और उसको एग तक पहुंचना है। उसका टारगेट क्या है उस स्पर्म का? उसको फ्यूज़ करना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए उसका काम है, तो उसको एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करके एग तक पहुंचना है। तो इतना एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? तो उसको ये जो इसमें सेमिनल फ्लूइड जो रिलीज़ होता है वो, और कुछ उसके साथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको बूस्ट करते रहते हैं, जो उसको एनर्जी देते रहते हैं। किसको एनर्जी देते रहते हैं? स्पर्म को, कि वो जल्दी से जल्दी एग तक पहुँचे और वहाँ पर फ्यूज़ करे, ठीक है। और जो ये सेमिनल फ्लूइड होता है बेटा, इसका काम होता है उसको एक पैसेज देना। ये फ्लूइड एक चिकना पदार्थ होता है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये क्या करता है? उसको एक पैसेज देता है कि वो स्मूथली अपने जहाँ तक उसको जाना है, ठीक है, वो उस रास्ते तक स्मूथली पहुँच सके, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो जो इससे सिक्रीशन होता है पेनिस से, सेमिनल फ्लूइड का और कुछ न्यूट्रिएंट्स का, उनके काम ये हैं कि जो भी वो स्पर्म है उसकी वो हेल्प करते हैं। हेल्प किस सेंस में करते हैं? उसको पैसेज देते हैं, स्मूथ और लुब्रिकेट पैसेज देते हैं कि वो आसानी से जा सके। और दूसरा, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं कि उसकी एनर्जी, ठीक है, वो अपने टारगेट तक पहुंच सके, ठीक है, कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन वो कर सके जल्दी से जल्दी पहुँच कर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें ना कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं देख लेते हैं, चलिए। द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर एज फॉलोज। पहली कौन सी है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। कौन सी है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड होती है? देखो आप डायग्राम में देख लो पहले। गला मेरा भी पूरा ठीक नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कौन सी है बेटा? जो इनसे रिलीज होती है, ठीक है। अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के आगे होती है, ठीक है। ये कौन वाली ग्लैंड है? फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो ये यूरिनरी ब्लैडर था, और हमने बताया ना कि ये एक छोटी सी ग्लैंड से कनेक्ट होता है आकर के। कौन? वास डिफरेंशिया, ठीक है। ये वो ग्लैंड है, ओके, ये वाली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। आप इसको लिख भी सकते हो यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। ये वो ग्लैंड है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है ना, ये ग्लैंड, ठीक है। चलिए, तो इस ग्लैंड का काम क्या है बेटा? ये जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड में प्रेजेंट होती हैं। ईच स्पर्म डक्ट हैज़ द सेमिनल वेसिकल ऑफ इट्स साइड सिक्रीट अ फ्लूइड इनटू द कॉमन इजैकुलेटिंग डक्ट। इनसे जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जो निकलता है, वो कहाँ पर आकर मिलता है बेटा? वो उसी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वास डिफरेंशिया, उसी में आकर वो
मिलते हैं, ठीक है। इससे जो भी स्पर्म के साथ साथ जो भी सेमिनल फ्लूइड निकलता है, ठीक है, स्पर्म तो आ ही रहे हैं वास डिफरेंशिया से, ठीक है, और इसमें जो ये वाली डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल्स, इससे कुछ सिक्रीशन हो रहा है फ्लूइड का, वो सारे आकर कहाँ मिलते हैं, इसी डक्ट से मिल जाते हैं, ठीक है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है। दिस फ्लूइड अलोंग विथ अ स्पर्म इज कॉल्ड अ सीमेन, जो कि एक मिल्की फ्लूइड होता है। क्या कहने का इनका मतलब है, देखिए, जो यहाँ सेमिनल वेसिकल से जो भी सिक्रीशन हो रहा है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड का, ठीक है, वो कहाँ पर हो रहा है बेटा, वास डिफरेंशिया में हो रहा है। अब इस वास डिफरेंशिया में सेमिनल वेसिकल फ्लूइड भी मिल रहा है, जो इस डक्ट से स्पर्म आ रहे हैं वो भी मिल रहे हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। फिर से समझ लीजिए, इसीलिए इसका नाम सेमिनल वेसिकल ग्लैंड रखा गया है। इनसे किसका सिक्रीशन होता है, इनसे जिस फ्लूइड का सिक्रीशन होता है वो स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपको आगे की क्लास में बायोलॉजी पढ़ना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। सीमेन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, सीमेन का फॉर्मेशन होता है जो ये वास डिफरेंशिया यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म को, अनमेच्योर्ड स्पर्म को लेकर चली है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, जो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड आ रही है ये ग्रीन कलर वाली, वो आकर अटैच होती है इस वास डिफरेंशिया से, ठीक है। इस वास डिफरेंशिया में अनमेच्योर्ड स्पर्म है, और अब इस अनमेच्योर्ड स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का फ्लूइड भी मिल जाता है। जब ये फ्लूइड और ये स्पर्म आपस में मिलते हैं तो सीमेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, इसी चीज़ को बताया जा रहा है। क्या बताया गया, यहाँ पर जो सीमेन होता है वो कैसे बना, दिस फ्लूइड अलोंग विद स्पर्म इज कॉल्ड द सीमेन। सीमेन के साथ जब ये मिलता है, सॉरी, फ्लूइड के साथ जब ये स्पर्म मिलता है तो सीमेन का फॉर्मेशन करता है, और सीमेन क्या है बेटा, एक मिल्की फ्लूइड होता है। क्लियर है। चलो, अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि जब यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो ये ग्लैंड्स थी सेमिनल वेसिकल, वहाँ तक आने पर क्या होता है। अब देखेंगे बेटा, अब बची पोस्ट्रेट ग्लैंड्स। पोस्ट्रेट ग्लैंड कहाँ थी इनका सिचुएशन, ये वाला जो ये ब्लैक कलर के दोनों साइड से है, इनको क्या कहते हैं, पोस्ट्रेट ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर है, वास डिफरेंशिया के दोनों साइड पर पोस्ट्रेट ग्लैंड है, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखें क्या है, इट इज़ अ बाइलोब्ड ग्लैंड नियर द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के पास में पाई जाती है, यूरेथ्रा ये पार्ट है हमारा, ठीक है, यूरेथ्रा के ये पास में ऊपर ही पाई जाती है, ठीक है। यूरेथ्रा, दिस पोस्ट्रेट ग्लैंड ऑल्सो पोर द सिक्रीशन इन द यूरेथ्रा। अब इसी यूरेथ्रा में जहाँ पर क्या बना था, सीमेन का फॉर्मेशन अब हो गया था, अब इसी यूरेथ्रा में प्रोस्ट्रेट ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशन फ्लूइड का करती हैं। क्लियर है। इट इज़ एल्कलाइन एंड मिक्स्ड विद द सीमेन। ये कैसे नेचर का होता है, जो पोस्ट्रेट ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। समझ रहे हो, एल्कलाइन केमिस्ट्री याद आ रही है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और ये मिक्स्ड हो जाता है इसी सीमेन में। इसके मिक्स होने का कारण बेटा ये होता है कि जो भी बैक्टीरियल, फंगल या कुछ भी जो इन्फेक्शन होते हैं तो एल्कलाइन नेचर में जल्दी वो ग्रोथ नहीं कर पाते। मतलब एक तरीके से अगर कहो तो वो सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही एक वो अपना ऐसा नेचर बना लेता है, ठीक है। तो एल्कलाइन नेचर इसलिए हो जाता है। इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर एंड मिक्स्ड विद द सीमेन। यहाँ तक क्लियर है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, हम दोबारा इसको क्लियर करेंगे, और अगर भूल रहे हो तो इसको दोबारा आप रिवाइज कर लेना वीडियो को, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट कौन सी और ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, काउपर ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लैंड सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, पोस्ट्रेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स होती हैं जो मेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं कुछ, जिनसे सिक्रीशन होता है, ठीक है। चलो, अब काउपर्स ग्लैंड कहाँ होती है और इनका फंक्शन क्या है, चलो देख लें।
दे आर अ पेयर ऑफ, ठीक है, दे आर द पेयर ऑफ स्मॉल, ठीक है, ओवॉइड ग्लैंड, ठीक है, दैट secrete lubricate fluid into the urethra just before the entry of penis, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। दे आर अ पेयर ऑफ ए स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड, ये एक छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा? ये पेनिस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे सिक्रीट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ये कुछ फ्लूइड का सिक्रीट करती हैं जो कैसा होता है, जो चिकना होता है, लुब्रिकेट होता है, ठीक है। इनटू अ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में ये सिक्रीट करती हैं जस्ट बिफोर द एंटरिंग इन द पेनिस, ठीक है। ये क्यों करती हैं बेटा? कि वो स्मूथली सरफेस बना रहे, चिकनापन बना रहे, ठीक है, जिससे स्पर्म को जाने के लिए एक अच्छा रास्ता और एक वे अच्छा मिले, ठीक है, स्मूथ वे मिले, ठीक है। तो ये इसलिए उसका रिलीज़ करती हैं और ये सेपरेट होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दे सिक्रीशन, द सिक्रीशन ऑफ दोज ग्लैंड्स मेक अ स्लगिश स्पर्म मोर एक्टिव। स्लगिश स्पर्म इसलिए कहा जा रहा है बेटा क्योंकि ये बहुत एक्टिव इस टाइम पर नहीं होते हैं, ठीक है। ये मतलब आलसी जैसे नहीं कह सकते हैं, मतलब उतने एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो बहुत अच्छा उनको एक्टिव देने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा रास्ता जैसे नहीं होता वैसे वो देने के लिए मोर एक्टिव एंड हेल्प इन पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू अ डक्ट सिस्टम एंड देन इन द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम पर जब फीमेल में इजैकुलेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये लुब्रिकेशन सिक्रीट होता है, ठीक है, पेनिस से। ये जो काउपर ग्लैंड्स होती हैं इनसे कुछ एक फ्लूइड जो होता है वो सिक्रीट होता है। और वो कैसा होता है बेटा नेचर में? एक तो वो बहुत ही जिसको कहते हैं हम लोग, ये आप अभी वर्ड यूज़ हम लोग कर रहे थे ना इसके लिए, स्लगिश स्पर्म, ठीक है। इस स्लगिश स्पर्म को ये और ज़्यादा एक्टिव बनाता है, ठीक है, जिससे कि, और ये नेचर में कैसा होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, बहुत चिकना सा होता है, ठीक है। तो स्लगिश स्पर्म को ये और एक्टिव बनाता है जिससे कि ये आराम से इजैकुलेशन में आगे की ओर मूव कर सके और इनका एक बहुत अच्छा पैसेज बना रहे जिससे कि कोई बॉडी में हार्म भी ना हो, ऑर्गन में कोई हार्म भी ना हो। इसलिए ये स्मूथ सरफेस बनाने में हेल्प करता है। कौन बेटा? काउपर ग्लैंड्स, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये टॉपिक इतना ही था हमारा। इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मूवमेंट उसका होता है, ठीक है। होप आपको सारा चीज़ें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।